वेलकम वीवर्स। कराची को अगर इमारतों का जंगल कहा जाए तो बेजा ना होगा। आज हम कराची के एक महंगे तरीन इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर एक कदीम तर्ज तामीर का शाहकार, एक पुरानी और बेनाम हवेली जिसका कोई वली वारिस नहीं है। आइए आपको इस हवेली का विजिट और तारीख बताते हैं। कराची में जहाँ जा बजा कसीरुल मंजिला इमारतें नजर आती हैं, वहाँ पुरअसरार और खंडर नुमा तारीखी हवेलियाँ भी मौजूद हैं। ये वीडियो भी एक ऐसी हवेली की है जिसका कोई वली वारिस है और ना ही कोई तख्ती, ना कोई चौकीदार, जिसे मकामी लोग असेब ज़दा कहते हैं। कराची की महंगी तरीन एम.ए. जिना रोड और नुमाइश चुरंगी के मकाम पर अमाम बारगाह अली रजा के बिल्कुल सामने अरबों रुपए की जमीन पर मौजूद खंडर नुमा ये हवेली कई बरस से वीरान पड़ी है। जिस दौर में पीले पत्थरों से यह हवेली तामीर की गई वो आज भी सही सलामत हैं और जो नक्शो निगार बनाए गए हैं वो भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। हवेली के खंडर बनने के बावजूद इसकी बनावट देखने वालों को अपनी तरफ खींच लेती है। इस हवेली के 3 रास्ते बनाए गए थे। दिलचस्प बात यह है कि इसकी 4 दीवारी को भी तोड़ दिया गया है। किसने तोड़ा, किस मकसद के लिए तोड़ा और ये हवेली किसकी है, इस पर ना तो प्लाट नंबर लिखा हुआ है और ना ही कोई तख्ती लगी हुई है कि जिससे पता चल सके कि ये किसके नाम पर है। हवेली की दिलकश तामीर गवाही दे रही है कि इसको बनाने वाले ने बड़ी लगन और मेहनत से बनाया है। इसके नक्शो निगार और तामीरी महारत देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये क़याम पाकिस्तान से भी पहले तामीर की गई। हवेली के बड़े दाखिली दरवाजे के सामने एक कमरे जितनी बड़ी गैलरी है जिस पर दिलकश कुनिंदाकारी की गई है। हवेली की खूबसूरती के लिए पत्थरों को तराश कर फूल बूटियां बनाई गई थी। हवेली के कमरे कशादा हैं और कमरों के रोशनदान और खिड़कियां हवा के गुजरने के लिए बेहतरीन आइडियाज का पता देती हैं। हवेली के अकब में खाली जगह मौजूद है जिससे यही अंदाजा लग सकता है कि यह सरसब्ज लान होगा जहां पर इस हवेली में रहने वाले बैठकर ठंडी हवा से लुत्फानंदोज होते होंगे। हवेली के हर कमरे का फर्श खूबसूरत टाइल से बनाया गया। ये वो टाइल्स हैं जो इंडिया और पाकिस्तान की अलहदगी से कब्ल देखने को मिलती थी। इस हवेली के 10 कमरे हैं जिनकी छतें भी आजकल के घरों से काफी ऊंची हैं। दरमियानी कमरे इंतहाई कशादा हैं जहां खड़े होकर माजी की तर्ज रिहाइश में खो जाते हैं। इस हवेली की एक बड़ी लॉबी है जहां से 3 कमरों का रास्ता है। हर कमरे में काफी तादाद में खिड़कियां मौजूद हैं। इस हवेली को कीमती पीले पत्थर से तामीर किया गया और इसको प्लास्टर करके मजीद खूबसूरत बनाया गया था। अब जगह जगह से प्लास्टर उतर रहा है मगर पीले पत्थर की बड़ी बड़ी ईंटें अपनी जगह मौजूद हैं। इस हवेली में कौन रहा होगा और कितना अरसा गुजारा होगा और ये अब क्यों आबाद नहीं। मकामी लोगों का कहना है कि वो भी तकरीबन 40 साल से इस हवेली को वीरान ही देख रहे हैं। मकामी लोगों ने एक और बात भी बताई है कि ये जगह असेब ज़दा है लेकिन हमें इसके कोई आसार नहीं मिले। खंडर का मंजर पेश करती इस हवेली में आजकल मंशियात के आदी अफराद ने डेरे डाल रखे हैं और वो अपनी लत पूरी करने और रात गुजारने के लिए यहाँ मौजूद रहते हैं। अपने मुनफरिद फन तामीर की वजह से यह हवेली इस दौर में इंतहाई खूबसूरत होती होगी। इसके इतराफ में अब कई तामीरात हो चुकी हैं जिससे खदशा है कि इस तारीखी और मुनफरिद तामीर का शाहकार इस हवेली को गिरा न दिया जाए। महकमा आसार कदीमा को चाहिए कि इस हवेली की देखभाल करे और इसे सयाहों के लिए एक बेहतरीन विरसा बनाया जाए।